माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करते हैं, बेचैनी फील होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, पास्ट का गिल्ट याद आता है, फ्यूचर का फियर सताता है और सरसराहट होती है, थरथराहट होती है। और आप सबका फेवरेट तो रह ही गया, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो ना, तो आज की बुक आपके लिए है, क्योंकि इन सारी बीमारियों का ना एक ही कारण है, आपके माइंड में पड़े हुए वो टॉक्सिक थॉट्स, जिनको डिटॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की बुक डिटॉक्स योर माइंड के राइटर एडमेर हॉरेंज जो है वो हमारे साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रहे हैं, जिससे हम अपने माइंड में पड़े हुए इन टॉक्सिक थॉट्स को डिटॉक्स कर सकते हैं। उनका कारण क्या है और उनका निवारण क्या है, दोनों चीज़ें वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं इस बुक के अंदर। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस बुक के अंदर से आज डिस्कस करते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट लेसन है, योर माइंड वुडंट स्टॉप चेंज योर बिलीफ सिस्टम्स। सबसे बड़ा जो रीजन है ना ओवर थिंकिंग का, वो है हमारे माइंड में पड़े हुए वो बिलीफ सिस्टम जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने सोसाइटी से लिए हैं, हमारी फैमिली से लिए हैं, फ्रेंड्स से लिए हैं, सोशल मीडिया से लिए हैं, और जिनको अपने माइंड में हमने बिठा लिया, उसको रीच नहीं कर पाते हम। तो हमें सोसाइटी का अप्रूवल नहीं मिलता, वैलिडेशन नहीं मिलती। तो सबसे ज़्यादा मतलब 70 to 80% जो ओवर थिंकर्स है ना, उनका रीज़न यही है। तो हमें चेक करने की ज़रूरत है कि जो वो बिलीफ सिस्टम्स हैं वो हमारे खुद के हैं या हमने सोसाइटी से उठाए हुए हैं। जैसे कि इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही डीप रूटेड है कि शादी तो होनी ही चाहिए, शादी नहीं हुई तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ, मतलब आपका जीवन ही बर्बाद है। तो क्या हमारी लाइफ में हम उन लोगों को नहीं जानते जिन्होंने अपनी लाइफ में शादी नहीं करी है और बहुत मीनिंगफुल लाइफ जी कर गए हैं, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, विवेकानंद जी, मदर टेरेसा, सुष्मिता सेन हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटी है जिन्होंने शादी नहीं की, लेकिन उनकी लाइफ बहुत मीनिंगफुल है। तो कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम, कुछ भी नहीं, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम। अगर हम सोसाइटी में, अगर स्टेटस क्या होता है, जैसे कि आज है कि 1 लाख की अगर जॉब नहीं है या फिर 1-2 लाख आप नहीं कमाते तो आपका कोई स्टेटस ही नहीं है, आप वर्दी नहीं हो, ठीक है। तो ये बिलीफ सिस्टम हमने खुद ही बना रहे हैं या फिर हम समाज से ले रहे हैं और उसको रीच नहीं कर पाते, तो फिर हमें ओवर थिंकिंग होती है। तो ऐसे अपने बिलीफ सिस्टम्स को हमें चेक करने की ज़रूरत है कि कौन से हमने रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बिठा रखे हैं और क्या वो मेरे हैं या सोसाइटी के हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अभी रिसेंट का है, एक लड़की मुझे मिली जो कि 30 की हो गई है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। तो उसने डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम ये बना रखा है ना कि 30 क्रॉस हो गए और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। अरे किसने कहा कि 30 की एज में ही शादी? बहुत सारे लोग हम जानते हैं 40 में कर रहे हैं, 45 में कर रहे हैं, तो क्या हो गया? अभी नहीं हो तो क्या लाइफ खत्म हो गई क्या? या हमारी खुद की कोई सेल्फ वर्थ नहीं है क्या? या क्या हम खुद कैपेबल नहीं है क्या? अपने लिए खुद इनफ नहीं है क्या? ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो कि 30, 40, 50 के बाद जाकर बहुत फेमस हो गए। बहुत मतलब उनका जो काम है 40 की एज के हो गए, 45 की एज के हो गए, तब जाकर उनका करियर सेट हुआ। तो किसने फिक्स किए हैं जो ये एज लिमिट्स हैं? किसने फिक्स किए हैं? वो समाज ने फिक्स करी और उनको उठा के हमने अपने माइंड में फिक्स कर ली, और जब हम उनको रीच नहीं कर पाते हैं तो हमें ओवर थिंकिंग होती है। तो सबसे पहले हमें इन बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करने के लिए जड़ से अपने माइंड से उखाड़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर वर्क नहीं किया ना, तो आप ऊपर से कितने भी भर भर के अच्छे थॉट्स डाल लो, क्योंकि रूट ही अगर वीक है तो ऊपर कितना भी अच्छा डाल लिया तो वो वर्क नहीं करता, क्योंकि वो जो रूट डीप रूटेड है ना, वो फिर से हमें परेशान करते हैं और वो जो लूप है ना, वो फिर से चलना शुरू हो जाता है। तो इस चैप्टर में जो सेगमेंट है हमें एडवाइस देते हैं कि एक तो आप अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर वर्क करो, उसको चेंज करो, और सेकंड जो है, अगर फिर भी आपको इनिशियली बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो डिटैच ऑब्जर्वर बनकर उन्हें बस आने दो और जाने दो। जैसे एक मूवी देखते हैं, उनको ज़्यादा भाव नहीं दो, उनके ऊपर ज़्यादा मतलब अगर आपने उनको पकड़ लिया ना तो फिर तो एक चेन बन जाती है। तो उनको पकड़ो नहीं, आने दो और जाने दो, ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान मत दो। और कभी भी नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी है, हमेशा अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी। सेकेंड चैप्टर है हमारे पास, ब्रेक द लूप। जो ओवर थिंकिंग है ना, वो एक लूप बन जाता है। सबसे पहले जो है थॉट्स आने शुरू होते हैं, फिर जो है क्लैरिटी खत्म हो जाती है, फिर हमारी डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है, फिर जो है हम एंशियस होने लगते हैं, फिर पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं, फिर ऐसा जो एक लूप है ना, जिस ट्रैप के अंदर हम फंस जाते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉज समझ लिया है कि बिलीफ सिस्टम्स हमें अपने चेक करने हैं, चेंज करने हैं। अगर आप ये करते हैं ना, आपकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे सॉर्ट आउट हो जाएगी। और बाकी जो है वो आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, वो है अपने फोकस को शिफ्ट करके। क्योंकि जब हमारा फोकस चेंज होता है ना, तो हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है। जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल कि किसी के पास जो टारगेट है उसका कि मेरे लाइफ में ना 1000 लोग होने चाहिए जिन्हें मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 300 लोग ही हैं। तो वो ये सोच के दुखी भी हो सकता है कि मेरे पास 1000 लोग क्यों नहीं है, और ये सोचकर सुखी भी हो सकता है कि एटलीस्ट 300 तो है, नहीं तो घर बैठे मुझे एक भी बंदा नहीं मिलने वाला था। कहीं मैं जाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग
10 लोगों से मिल पाता, लेकिन आज 300 लोग मेरे कांटेक्ट में हैं जिनसे मैं अपनी शेयरिंग कर पाता हूँ। तो ये क्या है, ये उसने फोकस को शिफ्ट किया, और जैसा फोकस होता है वैसी ही एनर्जी, वैसे ही थॉट्स हमारे अंदर जनरेट होते हैं। तो ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड के अंदर हमने अपने फोकस को शिफ्ट किया। तो इसके अलावा इस चैप्टर में वो हमें जर्नलिंग करने की सलाह देते हैं। जैसे कि हमें पता है जर्नलिंग एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है जिससे हम अपनी ओवर थिंकिंग को बहुत कम कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो अपलोड है, तो आप वो देख सकते हैं, जिसमें हमने कुछ 5 तरह की जर्नलिंग के बारे में बात करी है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास स्टिल स्टक इन पास्ट, लेट इट गो। इस चैप्टर में ना एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन है कि पास्ट जो है ना वो आपकी कहानी का हिस्सा है, आपकी पहचान नहीं है। आपकी इतनी बड़ी स्टोरी है, उसमें एक थोड़ा सा हिस्सा है जो कि जिसमें आप दुखी हुए, जिसमें आप उलझनों में उलझे, लेकिन वो एक हिस्सा ही तो है ना, पूरी कहानी तो नहीं है जो कि आपकी पहचान बन गई। आप अभी भी जो है उसे चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर हमारा माइंड बार बार उन पास्ट थॉट्स में जा रहा है तो फिर वो हमारे प्रेजेंट को भी खराब कर रहे हैं और हमारे फ्यूचर को भी। इसलिए वहाँ से अपने फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ वो बताते हैं, जैसे कि अगर कोई बात आपको परेशान करती है, बार बार आपके माइंड में आती है कि काश ऐसा हो जाता, या मैं चीज़ उस टाइम वो गलती मैं नहीं करता तो ये चीज़ हो जाती। तो बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं, ऐसा नहीं तो वैसा हो जाता। तो उन्होंने कहा कि पेपर पे लिखो और पेपर को बर्न आउट कर दो, या फिर जला के फेंक दो, या फ्लश आउट कर दो। और ऐसे ही आपके माइंड में किसी के लिए कुछ दर्द है तो उसको फॉरगिव कर दो। ठीक है, जितना जल्दी आप अपने उस इमोशन को रिलीज करेंगे ना, तो उतना ही आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी आएगी। क्योंकि अगर वो पास्ट जो है आपके माइंड में बार बार रिप्ले हो रहा है ना, तो एक बहुत बड़ी पनिशमेंट जो है वो आप अपने आप को दे रहे हो। इसलिए उस पर्सन को एक्सेप्ट करो, खुद की कमियों को, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लो। अब अपना नेक्स्ट एक्शन के बारे में सोचो, कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव करना है उसके बारे में सोचो। क्योंकि जो बीत गया ना, उसे आप चेंज कर ही नहीं सकते। आप खुद सोचो क्या आप उसको चेंज कर सकते हो? उस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। अब उन चीज़ों पे कंट्रोल हम लेकर आए ना, उन चीज़ों को करो ना, करें ना जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल है। हमारे नेक्स्ट एक्शंस, हमारी कैसी उन चीज़ों, जो स्किल्स हमें चाहिए थी, जिन्हें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें हमारे हैंड में है। तो हम उसके ऊपर अपनी एनर्जी लगाए ना। जो चीज़ें अब हम चेंज ही नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट कर रहे हैं? एक चीज़ ना हमें हमेशा याद रखनी है, कभी भी गिल्ट में नहीं जाना। मिस्टेक सबसे होती हैं, बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटीज से भी मिस्टेक्स होती है, मुझसे भी होती हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं से भी मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है, मिस्टेक करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जब हम गिल्ट में जाते हैं। जब आप गिल्ट में जाते हो ना, वो एक चेन बन जाती है, वो गिल्ट पता ही नहीं आपको कितना नीचे ले जाती है। तो इसलिए हमें गिल्ट में नहीं जाना, इमीडिएट फुल स्टॉप लगाओ कि यस मुझसे मिस्टेक होगी। रियलाइजेशन एंड गिल्ट में बहुत डिफरेंस है। रियलाइज करो कि यस मिस्टेक हुई है, अब जस्ट फुल स्टॉप, उसके ऊपर कुछ नहीं सोचना, अब इम्प्रूव कैसे करना वो सोचना है। गिल्ट में जाओगे तो आधी एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाएगी, तो आपके पास एनर्जी बचती ही नहीं है अपने आप को इम्प्रूव करने। अब आता है यस हम सबका वही फेवरेट चैप्टर, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इस चैप्टर में ना मुझे सबसे बहुत अच्छी लाइन लगी, जिसमें उन्होंने बोला है सेगमेंट ने कि जो लोग जिनसे हम डर रहे होते हैं ना कि ये हमें जज करेंगे या ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो लोग एक्चुअल में वो लोग होते हैं जिनके अंदर खुद के अंदर बहुत लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, हो सकता है वो अपने लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया हो, बहुत बड़े हो, लेकिन स्टिल अगर वो आपको जज करते हैं और उनकी जजमेंट से आपको डर लगता है ना, तो इट मीन्स उनके बहुत ही लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स है। क्योंकि कोई महान व्यक्ति जो होता है ना, वो कभी जज नहीं करता, वो हमेशा एक्सेप्ट करता है, वो हमेशा अप्रिशिएट करता है। तो हम उन लोगों के बारे में सोच ही क्यों रहे हैं जो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम लेके घूम रहे हैं। दूसरा, आप खुद सोचो कि आप दूसरों के बारे में कितना सोचते हो कि वो कैसा है या वो कैसी है, इसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। क्या आप हम लोगों के बारे में सारा दिन सोचते रहते हैं? नहीं, किसी के बारे में भी हम सोचते हैं तो 1 मिनट सोच लेंगे, 2 मिनट सोच लेंगे, 5 मिनट सोच लेंगे, और उनके 1, 2, 5 मिनट की जजमेंट के लिए हमने खुद ओवर थिंकिंग की बीमारी को पाल लिया है, जो कि सारा दिन हमको डिस्टर्ब कर रही है, जब चाहे हमें डिस्टर्ब कर रही है, उनके 1-2 मिनट की जजमेंट के लिए। किसी के पास हमारे लिए इतना टाइम नहीं है, सब अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको अपना जो अपनी खुशी की जो कमांड है ना, उनके हाथों में मत दो। तो अपने बिलीफ सिस्टम, अपने वैल्यू सिस्टम को खुद डिसाइड करो और अपने आप को बोलो कि मुझे किसी के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरी हैप्पीनेस उनके अप्रूवल पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास फीलिंग बर्न आउट, रिचार्ज योर माइंड।
तो सेगमेंट कहते हैं कि जो हमारा माइंड है ना वो एक बैटरी की तरह है। जैसे कि हमारे फ़ोन को रिचार्ज की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी बैटरी होती है तो उसको रिचार्ज होने की ज़रूरत होती है। सेम ऐसे ही तो माइंड को भी रिचार्जिंग की ज़रूरत होती है, चार्ज करने की ज़रूरत होती है। लेकिन वो चार्ज तब होता है जब इसको डीप रेस्ट मिलता है। अब डीप रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हमने 2 घंटे काम किया और हम सोशल मीडिया पे चले गए रेस्ट लेने के लिए। तो वो कहते हैं कि ये रेस्ट नहीं होता। वो रेस्ट होता है जब आपके जो माइंड के थॉट्स हैं वो स्लो डाउन होते हैं। आपने बहुत मतलब इसको ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपके माइंड में बहुत फास्ट थॉट्स चलते हैं तो आपकी एनर्जी जल्दी ड्रेन हो जाती है। जब फास्ट थॉट्स चलते हैं तब जो है जितने भी नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स होते हैं ना, जो कि डाउन स्ट्रीम थॉट्स होते हैं, उनकी स्पीड हमेशा फास्ट होती है। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के थॉट्स होते हैं जो हमें पीस प्रोवाइड करते हैं, उनकी स्पीड हमेशा स्लो होती है। तो ये हमें चेक करना है, ऑब्जर्व करना है। जब मतलब डीप रेस्ट का मतलब ये है कि आप कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हो, अपने माइंड में डाल रहे हो या अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हो, साइलेंट वॉक पे चले गए हो, जिसमें आपके थॉट्स ऊपर नीचे नहीं हो रहे। लेकिन जब आप सोशल मीडिया देख रहे हो, स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, अगर आप उसको रेस्ट समझते हो तो उस टाइम आप अपने थॉट्स पे वर्क नहीं कर रहे हो। उस टाइम पे आपके थॉट फास्ट हो सकते हैं और जो आप सोशल मीडिया से उठा रहे हो उससे और भी ज़्यादा थॉट्स आपके फास्ट हो सकते हैं। तो इसलिए डीप रेस्ट इन्होंने बताया है कि वो सारी एक्टिविटीज़ को करना जो हमारे माइंड की स्पीड को स्लो डाउन कर देती हैं। तो जब हम उस स्लो डाउन स्पीड में होते हैं तो हमारे माइंड को रिचार्जिंग मिलती है, हमारा माइंड जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, ऑलवेज कंपेयरिंग योर सेल्फ, यू नीड सेल्फ कंपैशन। तो ओवर थिंकिंग का ना एक सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि हमने अभी रिसेंटली शॉर्ट शेयर करा था जिसके अंदर कंपैरिजन के ऊपर ही बताया गया था कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारी जो हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। तो इससे हम कैसे बचें, क्योंकि कंपैरिजन जो है वो हम समाज में इतने सारे लोगों के बीच में रहते हैं तो आ ही जाता है। तो इसको आप एक अंडरस्टैंडिंग से ही समझ सकते हो कि हर पर्सन का अपना अपना पार्ट होता है। जैसे एक मूवी होती है ना, उसके अंदर हीरो एक्टर भी होता है, साइड एक्टर भी होता है, विलन भी होता है ना। माता भी चाहिए, पिता भी चाहिए, बच्चा भी चाहिए, कोई गुंडे भी चाहिए। तो हर तरह का रोल जो है एक मूवी के अंदर होता है। सेम ऐसे ये बड़ी मूवी है जिसमें हम सबके अलग अलग रोल्स हैं। हम सबके रोल सेम हो ही नहीं सकते, सबके रोल सेम हो गए तो फिर मूवी ही नहीं बनेगी। लेकिन बेस्ट एक्टर वो होता है जो अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाता है। जैसे बहुत सारी मूवीज़ में हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे हेरा फेरी है, उसमें आप अक्षय कुमार को या फिर सुनील शेट्टी को इतना लाइक नहीं करते जितना हम परेश रावल की जो कॉमेडी है उसको लाइक करते हैं। ऐसे बहुत सारी मूवीज़ होंगी जिसमें साइड एक्टर हमें आज तक भी याद है, उनकी एक्टिंग, उनकी कॉमेडी हमें आज तक भी याद है, लेकिन जो मेन एक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके सामने फीके हो जाते हैं। तो सेम ओवर हियर, हम अपने पार्ट को इतना अच्छा बनाएं, इतना चिलिंग, इतना हैप्पीएस्ट, ताकि लोग हमें याद करें कि हाँ भाई, इनके पास ये चीज़ के अभाव होते हुए भी ये इतना अच्छा रोल प्ले करता है। तो सेगमेंट ये भी कहते हैं कि कंपैरिजन का एक और भी बड़ा रीज़न होता है, वो होता है जब हम अपने सेल्फ वर्थ को नहीं जानते हैं। ठीक है, जब अपनी खुद की रियलाइजेशन नहीं है हमें, हम वही दूसरों के अप्रूवल पर या फिर हमारी लाइफ में जो फेलियर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उसको देखकर हम अपने आप को जज कर रहे हैं, खुद को ही जज कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। और दूसरे को अपने आप से बेटर समझते हैं, तभी जेलसी और कंपैरिजन आता है। लेकिन जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को जानते हो कि मैं कौन हूँ, चाहे वो भी बाहर नहीं दिखाई दे रहा, वो तभी दिखाई देगा जब अंदर होगा। कोई भी चीज़ बाहर तभी होती है जब वो अंदर है, अंदर ही नहीं है तो बाहर भी दिखाई नहीं देती। तो हमें अपने उस अंदर की खुद को ही जगाने की ज़रूरत है, जिसे आप मेडिटेशन की हेल्प से जगा सकते हैं। बहुत सारे हमारे चैनल पर भी अपलोड है, या कोई भी मेडिटेशन जो भी आप करते हैं वो कर सकते हैं। यूट्यूब पे और भी मेडिटेशन है जिससे आप अपनी जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसको जो है जगा सकते हो, अवेकन कर सकते हो। तो नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर, कंट्रोल ऑन योर एंगर, क्योंकि एंगर जो है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे हमारे जो थॉट्स हैं उसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और उसको फिर हम स्लो डाउन नहीं कर पाते और एकदम से, जिसे हम शॉर्ट टेम्पर कह देते हैं, और फिर हम इसे कह देते हैं कि ये तो कॉमन है। इसको कॉमन कहना है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर हम इसके ऊपर वर्क नहीं करते, और इस पर भी वर्क करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है अगर हम ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं और पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। तो सेगमेंट कहते हैं कि अपनी रूट को उसको देखो कि क्या चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं, क्योंकि उन ट्रिगर्स पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। उन ट्रिगर्स में अब जैसे मान लो कि हो सकता है कि किसी की कोई चीज़ हमें पसंद नहीं है और जब वो वैसा करता है तो हमें एंगर आता है। तो हमें जो है बैठकर जर्नलिंग करने की ज़रूरत है कि क्या मुझे यहाँ पे कंपैशन की ज़रूरत है, एम्पैथी की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। क्या चीज़ मैं चेंज करूँ जिससे मुझे गुस्सा ना आए, क्योंकि हम सामने वाले को तो चेंज कर नहीं सकते,
हमें खुद को ही मोल्ड होना पड़ेगा। तो हम किस तरह से यहाँ पे मोल्ड हो सकते हैं वो बैठकर आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ट्रिगर्स को देखना पड़ेगा, और ट्रिगर्स को कैसे आप मोल्ड करोगे तभी आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हो। कई बार ना एंगर का कारण हमारे खुद के इमोशंस होते हैं, लैक ऑफ जो हमारे अंदर इमोशनल स्किल्स होती है, मतलब हम छोटी छोटी बातों पे खुद ही रो रहे होते हैं, या खुद ही हमें छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लग रही होती हैं, सामने वाले की शायद इतनी गलती भी नहीं होती। तो हमें अपनी इमोशनल स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत होती है, या खुद का ही पास्ट रिजेक्शन होता है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ रहा होता है, कई बार दूसरा रीज़न नहीं होता है, तो वो हमें अपने ट्रिगर्स खुद ही देखने हैं। तो इस बुक में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट बुक हम करेंगे डू एपिक शिट, जो कि अंकुर वारिको के द्वारा लिखी हुई है, जिसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप अपनी लाइफ में डायरेक्शनलेस फील करते हैं, कंफ्यूज फील करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन जो है वो अपनी बुक के अंदर उन्होंने दिए हैं, अपनी लाइफ के पर्सनल एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।